वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ जाता है, जैसे अब मेरा सफर यहीं खत्म हो जाता है। बात रोने की लगे फिर भी हंसते हैं, बात रोने की लगे फिर भी हंसते हैं, यूं भी हालात से समझौते किए जाते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द इनकलाब एक्सप्रेस और मैं हूं वकास वारसी। आज बात आपसे करनी है नूह हिंसा के उस आरोपी के बारे में जिसका नाम बिट्टू बजरंगी है, जो सोशल मीडिया से स्टार बना और स्टार से आज़ादी के 77वें जश्न के दिन 15 अगस्त के दिन सुपरस्टार बन गया। कल हरियाणा पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को उसके फरीदाबाद स्थित घर से अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, वही बिट्टू बजरंगी जो बीती 31 जुलाई को ब्रिज मंडल शोभा यात्रा के दिन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर बार बार भड़काऊ वीडियो बना रहे थे और अपने साथ साथ जो अपने साथी संगी थे उनके भी वीडियो वायरल कर रहे थे, उनको भी वीडियो में दिखा रहे थे, जिससे गलत तरह की टिप्पणियां वो एक विशेष समुदाय पे, समाज पे, नूह के अंदर, हरियाणा के अंदर कर रहे थे। बात आज बिट्टू बजरंगी की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस ने उनके फरीदाबाद स्थित घर से उनको अरेस्ट कर लिया है। पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार अरेस्ट किया और फिर मुचलके से उनको छोड़ दिया गया था। जब उसके बाद उनकी अरेस्टिंग की मांग लगातार हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर से, हरियाणा सरकार के अलावा विपक्ष की तरफ से, हरियाणा के आम शहरियों की तरफ से जब ये मांग नहीं ठंडी हुई तो उनको पुलिस से मिसबिहेव करने के लिए, हथियार छीनने के आरोप में और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस उनको कोर्ट में हाजिर कर चुकी है और बिट्टू बजरंगी का चैप्टर यहीं से समाप्त हो गया है, क्योंकि जिस बजरंग दल का वो अपने को कार्यकर्ता बता रहे थे, जिस बजरंग दल का वो अपने को प्रभारी, जिला प्रभारी बताते थे और बताते बताते फूलते नहीं समाते थे, उस विश्व हिंदू परिषद ने आज एक आधिकारिक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये जानकारी दी है बिट्टू बजरंगी और राजकुमार जैसे किसी भी व्यक्ति का बजरंग दल से कोई भी किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उनका शेयर किया हुआ वीडियो विश्व हिंदू परिषद अस्वीकार करती है। आज बिट्टू बजरंगी के बारे में बताने के बजाय बिट्टू बजरंगी जैसे जितने भी युवा हैं हमारे, उनसे बात करने आया। मैं आज बिट्टू बजरंगी की नहीं बल्कि चंदन गुप्ता की बात करने आया हूँ। वो नौजवान जिसने कासगंज की तिरंगा यात्रा में 26 जनवरी 2018 को अपनी जान दी, इसको गोली लगने से उसकी जान चली गई। उस वक्त आपको याद होगा कि 50 लाख रुपए परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी, एक चौक पे उसकी प्रतिमा, सारी बातें हुई। 6 महीने तक खूब चंदन गुप्ता के बारे में बात हुई, उसे क्या करना है, क्या दिलाना है। कुछ संगठनों ने, कुछ समाज के लोगों ने बातचीत रखी, बीड़ा उठा के रखा और उसके बाद चैप्टर क्लोज। चंदन गुप्ता कौन था? आज उसी चंदन गुप्ता की पिछले 3-4 साल से मूर्ति जो भी अनावरण के लिए आई थी, आज तक अनावरण नहीं कर पाई। परिवार से, दोस्तों से, कोई मंडली से मित्र की पहुंचता भी है दिया जलाने, अगर उसको याद करने 26 जनवरी पे, तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस उसको वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब ना होने के कारण दिया भी जलाने नहीं देती। इस तरह के न जाने कितने हमारे समाज में ऐसे नौजवान हैं, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, छोटी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसी बर्बादी करते हैं कि उनकी खुद की बर्बादी, जब बात बिगड़ जाती है तो उनको किनारे लगा दिया जाता है, अगर बन जाती है तो वो संगठन कुछ वक्त तक उनको अपने साथ रखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह के उत्पाद का हिस्सा बन रहे हैं, वो उस उत्पाद से अगर किसी सरकार को, किसी संगठन को, किसी विशेष संगठन को फायदा होता है, तब तो उनको कुछ दिन की जय जयकार भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर वो उल्टा पड़ जाता है, वो इंसिडेंट जिसका वो हिस्सा है, सिर्फ एक कैरेक्टर मात्र हैं, अगर वो उल्टा पड़ गया तो उनको समाज कब भुला देता है, ऐसे संगठन कैसे उनको किनारे कर देते हैं, कैसे उनको अस्वीकार कर देते हैं कि वो कभी उनका हिस्सा ही नहीं थे। आप सोचिए और सोच के जरा मुझे बताइए कि क्या आपका जीवन आपके माँ बाप, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपको इसलिए दिया कि आप किसी के ट्रायल का नमूना बन जाएं? क्या आपकी जिंदगी इतनी मामूली है? क्या आपके भविष्य की गारंटी इतनी मामूली है? आपकी मौत हो जाए और उस मौत के ऊपर कोई बात करे कुछ दिन तक और उसके बाद आपको लोग भूल जाएं? कौन ध्यान रखेगा उन परिवारों का जो लोग ऐसी घटनाओं में लगातार
पिछले 5-6 साल से मर जाते हैं, जिनका कोई नाम लेवा नहीं होता अगले साल तक। मैं शायद साल ज़्यादा कह रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद उनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। आज बिट्टू बजरंगी जो शोभा यात्रा को इतने गाजे बाजे के साथ ले जा रहे थे, एक विशेष संगठन से अपना बार बार चिल्ला चिल्ला के संबंध बता रहे थे, गाड़ी पे बड़े बड़े हूटर रखे हैं। देखिए इनकी बोलेरो गाड़ी पे कितने बड़े हूटर रखे हैं, कितने बड़े झंडे लगे हैं, पोस्टर लगे हैं। क्या कोई फायदा है अब? क्या जेल जाने के बाद, इस तरह का सामाजिक बहिष्कार होने के बाद कोई भविष्य है इनका? क्या कोई याद कर रहा है चंदन गुप्ता को? मैं बहुत बड़ा नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन क्या वो बहुत बड़ा नाम बनने के बाद भी उनका कोई भविष्य है? क्या उनके भविष्य की कोई गारंटी है? क्या आप में से, हम में से कोई प्रवीण तोगड़िया के बारे में बात कर रहे हैं? क्या गोदी मीडिया प्रवीण तोगड़िया के बारे में बात कर रही है? कब काम किया उन्होंने कट्टरपंथी के ऊपर? नहीं कर रही और करेगी भी। ये उसी के बारे में बात करेंगे जिससे इनकी टीआरपी को, जिससे इनको वक्ती फायदा है, जिससे हमको वक्ती फायदा मिलता है। अगर लंबा काम करना है तो कट्टरपंथी से हट के काम करना हो। मैं खबर की तरफ आपका ध्यान ले चलूं। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद में अपने घर से अरेस्ट हो गए। हरियाणा पुलिस ने इनको अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में इनको हाजिर किया और कोर्ट में हाजिर करने के बाद इनको एक दिन की पुलिस रिमांड कस्टडी में भेज दिया गया है। बिट्टू बजरंगी के ऊपर पुलिस से बदतमीजी करने का आरोप का मुकदमा है। बिट्टू बजरंगी के ऊपर हिंसा भड़काने के साथ साथ, पुलिस से बदतमीजी करने के साथ साथ हथियार छीनने का भी मुकदमा चलेगा, जिसका ट्रायल, जिसकी तारीखों में, जिसकी जमानतों में बिट्टू बजरंगी को स्वयं, बिना किसी की मदद के, बिना किसी संगठन की मदद के, उनको स्वयं जमानत लेनी होगी, जमानतदार ढूंढने होंगे और वही 2-4 लोग उसका साथ देंगे जो उससे आज से नहीं 10 साल से, 15 साल से जुड़े होंगे या परिवार के सदस्य होंगे। बाकी सारे लोग भीड़ की तरह आते हैं, चले जाते हैं। स्नो हिंसा में बिट्टू बजरंगी के इस राजनीतिक स्टंट से खुद बिट्टू बजरंगी का ही नहीं, बल्कि नीरज, जो 2 होमगार्ड मरे, जिनको मिला के 6 लोगों की हत्या हुई थी उस दिन, उसमें से एक होमगार्ड नीरज, जिसके परिवार का रिकॉर्ड डिफेंस और होमगार्ड और सुरक्षा में नौकरी करने का ही है, जिसके पिता उसके मरने के बाद भी कहते हैं कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस दोनों समुदाय के झगड़े को रोक दिया जाए, और इन दोनों समुदाय के झगड़े को रोक के दोनों समुदाय के मजहब जो है वो ये नहीं कहते कि वो हिंसा जो है किसी भी तरीके से जायज। जिसकी पत्नी, जिस मरे हुए नीरज की पत्नी ये कहती है कि मैं अभी भी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि इस हिंसा को खत्म कर दो, हमने आज तक इस तरह का गंदा माहौल नहीं देखा। क्या वो जाने वापस आ सकती है? क्या वो जवान जाने वापस आ सकती है? क्या वो लोग जिनका इस हिंसा से कोई मतलब नहीं था, जो मारे गए ऐसी सस्ती राजनीति के चलते, ऐसी सस्ती लोकप्रियता के चलते, जिनका इस दंगे से ना इस समुदाय से मतलब था ना उस समुदाय से मतलब था? एक राजमिस्त्री जो दिन के 200-300 रुपए दिहाड़ी के कमाता है, उसकी भी हत्या हुई इसी दंगे में, जो नूह से 18 किलोमीटर दूर का रहने वाला था। उनके घर खबर आई कि आश्रम पे, गांव के आश्रम पे कुछ दंगाइयों ने हमला बोल दिया है। जब वो वहां गया, एक बार दंगे से बच के अपने घर लौट आया, और जब वो वहां दोबारा जाता है तो उसकी लाश मिलती है सड़कों पे। ऐसी कई जवान मौतें हुई, और उनकी भी बात कर रहा हूँ जिनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन वो कट्टरपंथी के रास्ते पे चल के, कट्टरपन के रास्ते पे चलकर खुद का भी भविष्य ठिकाने लगा दे रहे हैं, अपने परिवार का भी भविष्य खराब कर दे रहे हैं, और अपने साथ साथ न जाने कितने अपने दोस्त यार, नौजवानों का भविष्य खराब कर देते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, जिनकी जानें नहीं गई हैं उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे। ये मुकदमे उनको सरकारी नौकरी में कहीं कभी अच्छे एडजस्टमेंट पे नहीं लेके आएंगे। आंखें खोलिए, कम से कम अपने दिमाग को इतना स्वतंत्र कीजिए, अपने मिजाज को इतना खुला कीजिए कि आप सामने वाले की बात, उसके विचार संयम से सुन सकें, ताकि वो आपके सामने अपने विचार खुल के रख सके, ताकि आप उस पर बात कर सकें, चर्चा कर सकें, उसका हल निकाल सकें। हिंदुस्तान की तारीख पेशेंस की, मोहब्बत की, सब्र की तारीख है। हमने बंटवारा झेला है, हमने अंग्रेज़ों को झेला है और उन पे विजय प्राप्त की है, उन पे जीत हासिल की। हम में सब्र था। सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि आज हम उन तरक्की में मुल्कों में से एक हैं, सबसे ऊपर की लिस्ट में, जहां 50 साल, 70 साल पहले, आज से 77 साल पहले किसी और मुल्क के लोग, हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर के लोग जिन पे हुकूमत करते थे, आज हम अगर आज़ाद हैं तो अपने पूर्वजों के, अपने बाप दादों को, अपने अजदादों के सब्र की वजह से, उनकी अक्ल की वजह से आज जिंदा हैं।
पढ़ रहे हैं, फिट हो रहे हैं और अपने मुल्क में नहीं विश्व में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, अपनी तरक्की का झंडा गाड़ रहे हैं। हम अमेरिका से लेकर के चीन तक हर देश में हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग संस्थाओं में अपने नाम को रोशन कर रखा। मैं बात नौजवानों से करने आया था, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मैं आखिरी संदेश भी उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। मेरी तरफ से उनसे ये गंभीरता से सोचने की एक रिक्वेस्ट है कि आप सोचें, चंदन चला गया, मृत्यु हो गई, आज ये बिट्टू बजरंगी आए, इन्होंने 3-4 दिन 10 दिन सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरी, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में। अंत में क्या हुआ? जेल चले गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे मासूम हैं। ये नीरज होमगार्ड जो थे, ये भी देश की सुरक्षा में थे, ये भी चले गए, शहीद हो गए, ड्यूटी पे शहीद हुए। लेकिन इनका क्या हिंसा के किसी भी दोनों समुदाय में से किसी से भी संबंध है? हिंसा में शामिल थे? नहीं। जुनैद, नासिर, ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग हिंसा का ना इस तरफ का हिस्सा थे ना उस तरफ का हिस्सा थे। इनकी जिंदगियों के साथ साथ इनके परिवार की जिंदगियां खत्म हुई। हम आहत हैं, आप भी आहत हैं। हम जानते हैं कि हम में से कोई भी नफरत, आग, खून, कत्ल इसको ना देखता है ना देखना चाहता है। लेकिन आज सोचने की जरूरत है, जब ये संगठन जिनके लिए आप इतना बढ़ चढ़ के इस तरह की, जिनको लुभाने के लिए, ये संगठन नहीं कहते हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये संगठन कभी नहीं कहते हैं कि आप जाके ये कर दीजिए, आप जाके लड़ जाइए, आप ऐसे वीडियो बनाइए जिससे दूसरा समाज आहत होके आ जाए आपसे झगड़ा कर। लेकिन आप इनको लुभाने, आप इस सोच में पड़ गए कि इस तरह के आपके हेट्रेड के एक्ट्स इन संस्थाओं को, इन संगठनों को आपको टिकट मिल जाएगा या आपको राजनीति में प्रमोशन दे देंगे। देखिए कैसे ट्वीट करते हैं और एक झटके में लात मार के फेंक दें, क्योंकि किसी को भी दंगाई नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। हर व्यक्ति को, हर संस्था को जो राजनीतिक लोगों को प्रमोट करता है, टिकट देता है, चुनाव लड़वाता है, उसे साफ नाम चाहिए। चुनाव से पहले जब सर्वे होते हैं तो उन्हें साफ नाम की खोज कराई जाती है। ऐसे कार्यकर्ताओं की खोज नहीं कराई जाती जिनके नाम पे 100 मुकदमे हो, 50 मुकदमे हो। समझदार बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और ऐसे बिट्टू जैसे लोगों से सीख लीजिए कि अगली बार हमें कहीं भी ऐसी हिंसा या ऐसे मिजाज का परिचय नहीं देना है जहां हमारी वजह से हमारा खुद का, भीड़ में मौजूद उन मासूम लोगों को और हमारे परिवारों का नुकसान है। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।